सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रिपनजीत सिंह, मेरा गांव ख्वासपुरा, ज़िला रूपनगर। हम शुरू से ही खेती करते आए हैं, ठीक है जी। और मेरे दादाजी पहले खेती करते थे, बाद में उनको जॉब मिल गई। एज अ टीचर वो जॉब भी करते रहे हैं, ठीक है जी। और मेरे फादर साहब पहले वो काफ़ी टाइम उन्होंने खेती की, उनको बाद में दादाजी की जॉब मिल गई। एज ए टीचर अब वो रिटायर हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हरिंदर सिंह और ये रिपन जो है मेरा भतीजा ही है। तो शुरू से हमारे पिताजी और इनके पिताजी खेती करते थे, तो ये छोटा होता ही हमारे साथ खेतों में आता था। तो शुरू से ही इसका स्वभाव जो था वो मेहनती था, तो खेतों में सुबह से शाम तक हमारे साथ ही रहता था। तो वही रूटीन चलता गया। इसका जो खेती में जो रुझान था वो हो गया शुरू से। तो अभी ये खेती करता है और साथ साथ में पिग फार्म जो है वो भी शुरू किया है इन्होंने। तो बहुत बढ़िया काम इसका चलता है, बहुत ही मेहनती स्वभाव का लड़का है ये। अगर हम खेती ना करें तो आप ऐसा सोचो क्या होगा दुनिया का। हमारे इंडिया में जो खेती होती है ना, उसका 50 से ज़्यादा पंजाब से जाता है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम खेती करते हैं, सारा दिन ट्रैक्टर पे, सारा दिन खेतों में चलते हैं हम, ठीक है जी। और जो हम उगाते हैं कणक, चावल, उन सब का जो हमारा खर्चा होता है वो भी पूरा नहीं होता। पहले मतलब इस रिपनजीत सिंह को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बचपन से। मतलब इनके पिता के साथ भी हमारा बहुत संबंध रहा, इनके दादा के साथ भी बहुत संबंध रहा। हम खुद इनके साथ काम, इनके दादा के पिता के साथ काम करते रहे। और ये लड़का बहुत ईमानदार लड़का है, ज़िम्मेदारी करता है और बिजनेस भी करता है साथ साथ में। ज़िम्मेदार में मतलब ज़िम्मेदार फसल बीजता है, उसमें पूरा नहीं पड़ता है, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ में और काम इसने शेयर रखा है। और गांव वाले ने नई पंचायत में इनको पंचायत मेंबर चुना गया है और बहुत काम करने में खुश रहता है। ज़िम्मेदार का काम बड़ी मेहनत से करता है, क्योंकि इनके पिताजी, इनके दादाजी वो पहले से ही ज़िम्मेदारी का काम करते थे। नहीं तो उन्होंने इनके फादर जी की अपना सर्विस मिल गई और हमारे साथ इकट्ठे स्कूल में पढ़े हैं, तो वो तो सर्विस में जुट गए। अब ये बाद में फसल में अपनी ज़िम्मेदारी का काम करने में जुट गए, क्योंकि पहले से इन्होंने ज़िम्मेदारी में बाद में धीरे धीरे देखते देखते अपना ज़िम्मेदारी का काम करने लगे। अब तो पहले तो मतलब ज़िम्मेदारी जो काम करता तो बैलों के खेती बोता था, और दूसरा जो भी खर्चे बढ़ते थे वो खर्चे बचते थे। अब सारे खर्चे बढ़ चुके हैं, मशीनी युग आ चुका है, मशीनरी ख़राब होती है, उसकी रिपेयर करानी है, खादों के खर्चे बढ़ गए। इसीलिए ये लड़का अपने दूसरा बिजनेस में बिजी हो गया। साथ साथ में इनको ये नहीं है कि हमने मतलब इतने बजे जागना है, इनका कोई टाइम नहीं जागने का। क्योंकि ज़िम्मेदार को तो मतलब कोई टाइम टेबल नहीं बनता इनका। वो तो कभी कभी रहता कि मैं रात को 2 बजे उठ के मैं काम कर लूँ, मैं कहीं और जगह भी जाना है, वो अपना काम निपटा के तभी जाता है। हमारे गांव में जो पंचायत बनी है उनका पंचायत मेंबर है रिपन। और गांव में जो भी काम होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सबसे आगे होके करवाता है ये। और गांव में कोई भी दिक्कत आती है किसी को भी, तो बड़े ही जज्बे के साथ उनके साथ खड़ता है और कोई भी काम होता है उसको करवा के ही छोड़ता है। मैं खेती के साथ साथ अभी मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मेरा फिश फार्मिंग का है और मेरा पिग फार्म है। क्योंकि खेती के हिसाब से तो अब कुछ बचत नहीं रही, इसलिए मैंने साइड बिजनेस भी अपना शुरू किया। और मुझे अपने पर गर्व है कि मैं एक पंजाब में पैदा हुआ हूँ और मैं अपने खेतों का काम आप खुद अपने हाथों से करता हूँ। मुझे अपने पे गर्व है।
मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं पंजाब में पैदा हुआ। ये मेरा छोटा सा गांव है, यहीं पे बड़ा हुआ। ठीक है जी। और एक बात और, आजकल की जनरेशन जो अब्रॉड जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है जी, और अगर वो यहीं पे उतना काम करे जो जितना बाहर करती है, और बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर जाकर भी लेबर करनी है, सब कुछ वही चीज़ करनी है, और एक यहाँ रहकर भी अगर हम छोटा काम भी करते हैं उसमें भी उतना ही फ़ायदा हो सकता है। पहले मेरे फादर, मेरे दादाजी खेती करते थे, उनको देखता था मैं खेती करते हुए, ठीक है, और उनको देख कर ही मेरे मन में भी हुआ मैं भी खेती कर लूँ। मैं खेती करता हूँ, ठीक है जी। और मैं पहले खेती थी जो पहले चलते थे, बैल चलते थे, ठीक है जी, बैलों के साथ भी खेती की है मेरे दादाजी ने, मेरे फादर साहब ने, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, अब बदल गया, सब कुछ बदल गया, जनरेशन बदल गई, तो खेती का टाइम पीरियड भी बदल गया, और अब आ गए ट्रैक्टर, आ गए गेहूं काटने की मशीन आ गई, ठीक है जी, और काफ़ी कुछ बदल गया। पहले था हाथ से, सब कुछ हाथ से गोआ करते थे, अब सारा कुछ मशीनों से चल रहा है। पहले से अभी बहुत ज़्यादा खेती को फ़र्क पड़ा है। एक तो लेबर का खर्चा, पहले अगर हम काम 5 रुपए का करते थे तो आज लेबर 15 रुपए मांगती है। लेबर का खर्चा कम हुआ, सब कुछ जो भी आधुनिक चीज़ें आ गई उनसे लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो गया। और मेनली बात तो ये है, हमें सबको खेती ज़रूर करनी चाहिए जो गांव के हैं, क्योंकि अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। स्पेशली जो गांव में रहते हैं ना, उनको, जिनके पास खेत हैं, ज़मीन है, अगर वो अपने आप से खेती नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या। अगर हम खेती करते हैं, हम अपने सुबह से लेकर शाम तक खेतों में जाना, कई बार तो सुबह 3 बजे 4 बजे भी आना पड़ता है, कहीं किसी के खेत में पानी ना टूट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो अब मेरे चाचा जी वो भी खेती करते हैं, ताया जी के बेटे हैं 2, वो खेती करते हैं, उनके बेटे मेरे भतीजे हैं, वो खुद खेती करते हैं। क्यों करते हैं? उनको मालूम है हमने यहीं पे रहना, यहीं पे काम करना, और यही हमारा काम है।